काशी है तैयार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार। नमस्कार, सुप्रभात, सुबह के बज गए 7। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के दौरे पर रहने वाले। कोरोना की दूसरी लहर के बाद ये पीएम मोदी का पहला काशी दौरा है। अपने संसदीय क्षेत्र को प्रधानमंत्री 1500 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी जापान के सहयोग से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत लगभग 744 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही लगभग 839 करोड़ की परियोजना शिलान्यास भी आज होगा। तो पीएम का जो दौरा है बेहद खास रहने वाला है। इसके अलावा इस दौरे में काशी के 5000 से ज्यादा लोगों से संवाद होगा प्रधानमंत्री का। एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। काशी को क्योटो बनाने का सपना देखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम आज जब वाराणसी की धरती पर पड़ेंगे तो काशी की यह फिजा बताने के लिए काफी रहेगी कि काशी क्योटो बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रही है। सैकड़ों टन फूलों से हुई सुंदर सजावट, जापानीज शैली में सजाया गया प्रवेश द्वार, बांस, कंकड़, बोनसाई पेड़, चटाई, लालटेन से दिखाई जा रही वाराणसी की प्राचीन संस्कृति। काशी में यह सारी तैयारियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की दूसरी लहर के बाद आज पहली बार वाराणसी पहुंच रहे हैं और आज वो काशी को इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी के सिगरा चौराहे पर यह रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। 2015 से इसका निर्माण कार्य चल रहा था। खास तौर पर यह जापान और भारत के एकता का प्रतीक माना जाएगा, क्योंकि 2015 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर इस कन्वेंशन सेंटर की आधारशिला रखी थी और आज ये पूरी तरह से बनकर तैयार है। आप तस्वीरों में देखेंगे जो ये रुद्राक्ष सेंटर बना है ये शिवलिंग के आकार का बनाया गया है और इसका नाम बनारस की जो सांस्कृतिक पहचान है और जो सांस्कृतिक मूल्य हैं उनके हिसाब से ही रखा गया, रुद्राक्ष नाम रखा गया। और आप देखिए जो रेलिंग पे जिस तरह से ये पत्थर बनाए गए, इनकी आकृतियां भी आपको रुद्राक्ष जैसी ही दिखाई देंगी। तो बनारस में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है और मेरे पीछे आप ये देखेंगे तो भारत और जापान के झंडे भी लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो जापान सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद रहेंगे और उनके साथ ये उद्घाटन करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में कई हॉल बनाए गए हैं और यहाँ पर टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में आएंगे। इसके अलावा जो बिजनेस मीट होगी बनारस में और पूर्वांचल के लिए खास तौर पर रुद्राक्ष सेंटर काम आएगा। भारत जापान मैत्री का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर शिवलिंग के आकार का बनाया गया है। 186 करोड़ रुपए की लागत से बने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक बार में 1200 लोग बैठ सकते हैं। इसमें 120 गाड़ियों के लिए बेसमेंट पार्किंग का इंतजाम है, जबकि कन्वेंशन सेंटर पर 108 सांकेतिक रुद्राक्ष लगे हैं। दरअसल दुनिया का सबसे प्राचीन और जीवंत शहर काशी को जापान ने एक नायाब तोहफा दिया, जिसका नाम है रुद्राक्ष। 2015 में जापान के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 6 साल में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार है। वाराणसी की सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ ये आधुनिकता को भी समेटे हुआ है और आने वाले दिनों में पूर्वांचल के विकास के लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। काशी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्राक्ष का एक पौधा भी लगाएंगे। इस मौके पर जापान के प्रतिनिधि के मौजूद रहने की संभावना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी को एक डबल डेकर क्रूज का भी तोहफा देंगे। क्रूज के दोनों फ्लोर पर काशी का इतिहास सुनाया जाएगा और वीडियो के जरिए हर घाट का महत्व बताया जाएगा। ये एक बड़ी सी स्क्रीन है जो ऊपर डेक पर भी लगी हुई है और अंदर जो लोग बैठेंगे उनके लिए भी इसका खास इंतजाम किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो घाट हैं उनका महत्व क्या है, उनका महात्म्य क्या है, उन्हें कब बनवाया गया और क्या क्या उनकी खासियत है।
इसके साथ ही 2 रोरो भी गंगा में सफर करने के लिए तैयार हैं। दुनिया भर से आने वाले सैलानी रोरो से चुनार तक की सैर करेंगे। पहले रोरो का नाम MV मानेकशॉ और दूसरे का नाम MV विवेकानंद है। अभी हमने आपको क्रूज की तस्वीरें दिखाई और अब हम मौजूद हैं रोरो पर। इसकी सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस की जनता को देने वाले हैं। 200 पैसेंजर्स एक बार में बैठ सकते हैं और उनसे भी कहीं ज्यादा जो अच्छी बात है वो ये कि इस रोरो में काफी सामान भी जा सकता है। प्रधानमंत्री BHU के MCH विंग का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बन जाने से पूर्वी यूपी और बिहार के कुछ जिलों के लोगों को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं BHU के MCH विंग में, जो लगभग बन के तैयार हो गया है और इंतजार है प्रधानमंत्री के लोकार्पण करने का। इन 3 बड़े कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री वाराणसी में 1583 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिनमें से 744.02 करोड़ की योजना का लोकार्पण होगा और 838.91 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री 2014 में वाराणसी से सांसद बने। उसके बाद काशी के विकास मॉडल पर सबकी निगाहें बनी रही। काशी में बदलाव हर स्तर पर आ रहा है। सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के सौंदर्यीकरण पर भी खास ध्यान दिया गया है। विकास परियोजनाएं तेजी से पूरी हो रही हैं और नए प्रोजेक्ट्स का खाका खींचा जा रहा है। ऐसे में आध्यात्म की राजधानी से विकास का नया मॉडल बनी काशी की चर्चा हर तरफ होनी लाजमी है। अगले साल शुरुआत में ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले काशी मॉडल को लेकर आगे चलना चाहती है, क्योंकि काशी मॉडल में जहां विकास की बात की जाएगी तो वहीं काशी मॉडल के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे को भी बीजेपी पूरा कर सकती है। क्योंकि पूर्वी यूपी में जिसकी सीटें ज़्यादा आती हैं उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है और इसीलिए पूर्वांचल को लेकर बीजेपी बिल्कुल तैयारी कर रही है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। तो 3 घंटे 22 मिनट के बाद काशी से मिशन यूपी का होने वाला है आगाज। इस पर नजर है लगातार। चलिए अब आपको वाराणसी में आज PM मोदी का जो पूरा तयशुदा कार्यक्रम रहने वाला है दिन भर का, उसके बारे में सारी जानकारियां देते हैं। सुबह 10:30 पर वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। वो पहुंच जाएंगे। सुबह 10:30 बजे का ये कार्यक्रम। 11 बजे BHU हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 11 बजे 5000 लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, उनसे सीधा संवाद करेंगे। और साथ ही साथ दोपहर 12:30 पर जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है, जो भारत जापान एकता का प्रतीक है, उसका उद्घाटन होने वाला। दोपहर 2 बजे इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से पहुंचेंगे BHU में। दोपहर 2 बजे BHU के मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्र का PM द्वारा आज निरीक्षण होने वाला है। दोपहर 2 बजे इसके बाद यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो कोरोना की तीसरी लहर पर डॉक्टर्स के साथ बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास अपने इस दौरे के दौरान आज करने जा रहे हैं। कुछ घंटों का इंतजार अभी बाकी है। और दोपहर 3 बजे, जी हां, BHU हेलीपैड से दिल्ली के लिए रवानगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज होने वाली है। वाराणसी में आज PM मोदी का दौरा और दौरे का तयशुदा कार्यक्रम क्या है वो हम आपको विस्तार से बताते हुए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वाराणसी पहुंच रहे। 11 बजे वाराणसी में उनके कार्यक्रम शुरू होने वाले और इससे पहले PM के स्वागत के लिए काशी कितना खास है, कितना तैयार है, क्या वो तैयारियां, उनका निरीक्षण किया गया जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देर रात इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच गए। एक रिपोर्ट पर नजर। भगवान शिव की नगरी काशी, देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र काशी, यूपी की सियासत में काफी महत्वपूर्ण हो चुकी काशी आज सज धज कर तैयार है। अपने सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे और इसके लिए काशी में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देर रात खुद कार्यक्रम स्थल पर जाकर इन तैयारियों का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में कोई कसर न रह जाए, इसलिए मुख्यमंत्री ने बीएचयू और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में तैयारियों का जायजा लिया। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में किस तरह से स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एक खास अंगवस्त्र भी तैयार किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री को भारत जापान मैत्री के प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण के मौके पर रुद्राक्ष मॉडल भी भेंट किया जाएगा। स्थानीय शिल्पी मुमताज अली ने जरदोजी और रुद्राक्ष के दानों का अद्भुत प्रयोग करते हुए एक खास अंगवस्त्र बनाया है, जिसमें जरी से ही उकेर कर रुद्राक्ष लिखा गया है। इसी अंगवस्त्र से प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाएगा। इस अंगवस्त्र को तैयार करने में मुमताज अली को 8 दिन का समय लगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री के स्वागत में उनकी यात्रा से एक दिन पहले गंगा घाट की आरती में भी खास नजारा दिखाई दिया। आरती के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को गंगा घाट पर रखा गया। अपने सांसद के दौरे से पहले आरती के दौरान फूलों से वेलकम लिखकर काशी के लोगों ने अपनी भावनाओं का इजहार किया। प्रधानमंत्री कई बार काशी में होने वाली गंगा आरती में हिस्सा ले चुके हैं और जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं, उनका गंगा आरती में ऐसे ही स्वागत किया जाता है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बनारस आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए वो जब जब आते हैं, हम तब इस तरह से उनका स्वागत करते हैं, भव्य रूप से आरती करके। आरती में हमने उनका फोटो लगा करके माँ गंगा की आरती की है और उनके लिए शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना किया है। कुल मिलाकर काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम के दौरे को लेकर काशी में एक खास उत्साह भी देखा जा रहा है। तैयारियां पूरी हैं और अब बस उस वक्त का इंतजार है जब देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात देने यहां पर पहुंचेंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, वाराणसी। और चलिए अब हम आपको वाराणसी में प्रधानमंत्री के विकास कार्यों के बारे में सारी जानकारी दे देते हैं। आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 744 करोड़ की लागत से तैयार 75 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान 839 करोड़ की लागत से बनने वाली 206 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी नगर निगम में अंतर्राष्ट्रीय सुविधा केंद्र रुद्राक्ष का भी आज ही उद्घाटन होने वाला। पीएम मोदी द्वारा 100 बेड के एमसीएच विंग का भी उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री द्वारा होने वाला है। और अध्यापकों के लिए 80 फ्लैट्स का उद्घाटन होगा पीएम मोदी द्वारा। नेत्र रोग जो केंद्र है उसका भी उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा आज होने वाला है इस दौरे के दौरान। और साथ ही साथ 33 किलोमीटर की जो पंचकोसी परिक्रमा मार्ग है उसका जो चौड़ीकरण है उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करने जा रहे। वाराणसी गाजीपुर रोड 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करने वाले। 8 महीने यानी कि लगभग 226 दिन के बाद पीएम मोदी आज पहुंच रहे हैं काशी। और गंगा नदी की बात करें, 2 रोरो फेरी सर्विस की शुरुआत, क्रूज बोट संचालन की शुरुआत राजघाट से अस्सी घाट और मल्टी लेवल 2 व्हीलर पार्किंग का उद्घाटन गौदौलिया चौक जो है काशी का, वाराणसी का, वहां पर। और मच्छोदरी स्मार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करने जा रहे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर, इसका भी उद्घाटन आज होने वाला है। कई 100 करोड़ की जो उपहार है काशी की जनता को आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचकर अपने संसदीय क्षेत्र में देने वाले। प्राथमिक विद्यालय कटारी और साथ ही साथ जो ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र है उसका भी उद्घाटन इस दौरे में प्रधानमंत्री करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर, इसका उद्घाटन भी उन तमाम विकास कार्यों का हिस्सा रहेगा जिसका उद्घाटन हो रहा है। पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है उसको भी आज इनॉग्रेट करेंगे, उद्घाटन करेंगे। तो ये वो पूरा उनका कार्यक्रम। और साथ ही साथ आपको बता रहे हैं जो उपहार आज काशी की जनता को मिलने वाले हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.